मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बनाया था। उसके ऊपर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके ऊपर आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज जो नई वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यूएसए का जो B1 B2 वीज़ा, जिसको टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं, 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं, उसके जब आप इंटरव्यू पे आप जाते हैं तो उसमें कौन सी 6 गलतियां नहीं करनी जिससे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, और जिन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है जिसके कारण आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली मिस्टेक है वो आपने ये करना है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने हैं। देखिए, जो B1 B2 वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो DS-160 फॉर्म भरते हैं उसमें साथ में तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, बट जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाइए। जैसे बैंक स्टेटमेंट है, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, जो आपके जॉब के रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट प्रूफ्स हैं, और उसके बाद जो अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के जो प्रूफ है वो आपने साथ में लेके जाने हैं, कैरी करने हैं अपने साथ। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपने छोड़ना नहीं है। ये ना हो कि वहाँ पे वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे तो आपके पास हो ना, तो उसके कारण आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा या आपको रिफ्यूज़ल मिल जाएगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। जब भी आपने इंटरव्यू पे जाना तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने आपने साथ में लेके जाने हैं। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना। आपने सारे डॉक्यूमेंट अपने अरेंज करके लेके जाने हैं। आपको याद होना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट मैंने कहाँ पे रखा है। अगर आपको वो वीज़ा ऑफिसर मांगता है डॉक्यूमेंट तो एकदम आप निकाल के उसको दिखा सकें। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरी मिस्टेक पे जिसको आपने अवॉइड करना है, जो आपने नहीं करनी। वो है आपने गैस नहीं मारना किसी चीज़ का। डू नॉट गैस। आपने किसी भी चीज़ का गैस नहीं मारना। अगर आपको उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आता है तो आप बताइए, नहीं तो आप कह दीजिए कि मुझे इसका नहीं पता, इस चीज़ के बारे में नहीं पता। आपने गैस नहीं करना, कि आपने ये अंदाज़ा नहीं लगाना, अनुमान नहीं लगाना कि सर ऐसे हो सकता है या ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं करनी है आपने। अगर आपको आंसर आता है तो आप बताइए, अगर नहीं आता तो आप सीधा रिफ्यूज़ कर दीजिए कि मेरे को इस चीज़ का नहीं पता। अगर आप गैस लगाएंगे, देखिए अगर आपका गैस ठीक निकल गया तब तो ठीक है, अगर गलत हो गया तो उन्होंने उसी में आपको उलझा देना। फिर अगर आपका गैस अगर कोई गलत गलत लग गया, आपने कुछ ऐसी चीज़ बता दी जो सही नहीं है, तो आप उसी में उलझ जाओगे और आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं तीसरे ऐसी मिस्टेक जिसको आपने नहीं करना। तो तीसरी मिस्टेक ये है जो नॉर्मली लोग करते हैं। वो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ज़्यादा ही बताने लग जाते हैं, पूरी स्टोरी बना के बताने लग जाते हैं। ये काम नहीं करना आपने। आपने सिर्फ उतना ही आंसर देना है जितना उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना आपने। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने बोलना है 2 या 3 लाइनें बोलनी है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आंसर देना। उससे ज़्यादा आंसर दोगे तो आप अपने ही आंसर में फंस जाओगे, और उसी में से फिर क्वेश्चन निकल आएंगे। वो वीज़ा ऑफिसर आपको उसी से क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे जिसको आंसर देना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा नहीं बढ़ा चढ़ा के नहीं कुछ बोलना, ना ही कोई लंबी स्टोरी बनानी है। सिर्फ टू द पॉइंट आपने आंसर देना है। तो इसके बाद हम चलते हैं चौथी मिस्टेक पे जिसको आपने नहीं करनी, जिससे आपने बचना है। वो ये है कि आपने कोई भी चीज़ है झूठ नहीं बोलनी। आपने कुछ भी गलत नहीं बोलना वहाँ पे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे। वो कैसे फंसेंगे, देखिए, जो भी आप वहाँ पे आंसर देते हो वो साथ के साथ जो वीज़ा ऑफिसर है वो टाइप करता रहता है कंप्यूटर पे। वो उस पर चढ़ जाता है, उनके जो सेंट्रल कंप्यूटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग कंप्यूटर है, उस पर वो चढ़ जाता है। वो हमेशा वहाँ पे वो आंसर रहेंगे। अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी या कुछ झूठ बोला तो वो भी उसी में वो एंटर कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर आपको सपोज करो इस बारी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं अगर रिफ्यूज़ हो गया दोबारा जाएंगे आप इंटरव्यू देने के लिए, तो वही चीज़ फिर वो दोबारा उनके पास होगी। आपने जो पहले झूठ बोला वो उनके पास लिखा हुआ होता है, उनके कंप्यूटर पे वो चढ़ जाएगा, तो हमेशा उनके पास वो रिकॉर्ड में रहेगा। तो आप जो अगली बारी कुछ बोलेंगे वही चीज़ उससे वो कंपेयर करेंगे, तो आपका जो झूठ है वो साफ हो जाएगा, तो आपको फिर दोबारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने कोई भी चीज़ बोली है, झूठ बोली है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी चीज़ झूठ मत बोलिए, क्योंकि आप अपने आप ही उसमें फंस जाओगे। तो इसके बाद हम चलते हैं पांचवी गलती जो आपने नहीं करनी। तो वो गलती ये है कि आपने इंटरव्यू पे रूड नहीं होना। आपने मतलब गलत तरीके से नहीं बोलना। आपने हमेशा जो भी आंसर देना स्माइल करके देना है या नॉर्मली देना आपने।
और थोड़ा हम्बली देना है। ये नहीं सोचना कि हमारा राइट है कि हमने हमारा ये जो वीज़ा है यूएसए का ये हमारा राइट है, ऐसे नहीं सोचना। आपने इस इंटरव्यू के कहते जॉब इंटरव्यू की तरह आपने बिहेव करना है वहाँ पे जाके। इस इंटरव्यू को आपने ट्रीट करना है जैसे एक आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसके आंसर देने हैं, थोड़ा हम्बल ही आपने आंसर देने हैं। जैसे हम एक जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे जॉब के लिए या नौकरी के लिए हम इंटरव्यू देने जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने बिहेव करना और उस हिसाब से आपने आंसर देने हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, आपने रूडली नहीं बोलना, कुछ गलत नहीं बोलना इंटरव्यूअर को, क्योंकि अगर वो आप गलत बोलोगे या रूडली बोलोगे तो वो उसी चीज़ को एंटर कर देंगे, वो उसी चीज़ को वो टाइप कर देते हैं अपना जो उनका कंप्यूटर में जो उनके पास फॉर्मेट होता है उसमें वो लिख देते हैं ये कि ये जो व्यक्ति है ये रूडली बोल रहा था तो मैंने इसलिए रिफ्यूज़ किया, तो वो हमेशा उनके रिकॉर्ड में रहेगा। तो उससे आप फिर बच नहीं पाओगे। आप नेक्स्ट टाइम भी जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि ये जो फलाना फलाना व्यक्ति है ये रूडली बोलता है, तो आपका इंप्रेशन पहले ही डाउन हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, रूडली नहीं बोलना, ठीक है। तो उसको आपने इसको एज ए जॉब इंटरव्यू ट्रीट करना है, जैसे आपने जॉब लेने जाना है वैसे ही आपने इस वीज़ा इंटरव्यू को ट्रीट करना है। तो अब इसके बाद हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो आपने ध्यान रखना है जिससे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। प्लीज़ उस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए, कभी भी ये गलती मत कीजिए। तो ये वाली गलती है कि आप तैयारी करके नहीं जाते। लोग क्या करते हैं कि इंटरव्यू है वो उसको नॉर्मली लेते हैं, ऐसे लाइटली लेते हैं, वो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने इतनी इंटरव्यू पास की हैं, ये क्या है। तो आप हमेशा प्रिपेयर करके जाइए। जो यूएसए की इंटरव्यू है उसके क्वेश्चन आंसर आप एक अच्छे व्यक्ति से प्रिपरेशन कीजिए, उसके साथ उसके पास से मतलब जो आपको अच्छी तरह गाइड कर सके, उससे आप इसकी तैयारी करके जाइए। देखिए कभी भी आप इंटरव्यू पे अनप्रिपेयर्ड मत जाइए, इससे आपको लॉस होगा, आपके पैसों का लॉस होगा, आपके टाइम का लॉस होगा और आपको रिफ्यूज़ल मिलेगी। रिफ्यूज़ल मिलने से क्या होता है कि एक बार ही आपकी रिफ्यूज़ल मिल गई तो उसमें फिर आपका वैसा ही रिकॉर्ड बन जाएगा उसमें, क्योंकि आप प्रेपरेशन करके नहीं गए। तो आपसे गलतियां होंगी कुछ ना कुछ, आप झूठ भी बोलोगे, आप कुछ ना कुछ गलत बोलोगे वहाँ पे, तो इससे क्या होगा कि आपका रिकॉर्ड है वो ख़राब हो जाएगा वहाँ पे। तो उसके कारण आपको नेक्स्ट टाइम भी रिफ्यूज़ल मिल सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी आप इंटरव्यू पे जाइए प्रिपेयर करके जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्रिपरेशन में, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी इंटरव्यू की अच्छी सी तैयारी करवा दूंगा और आपको पूरा प्रिपेयर करके हम भेजेंगे। तो उसके लिए आप जो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप फ़ोन करके मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें नई बातों का पता लगा होगा, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको आपके जो मन में क्वेश्चंस है उनका आंसर मिला होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और उनको भी कहिए कि आगे वो शेयर करें। हो सकता है उनको हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इससे फ़ायदा मिले। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बारी आए हैं और इसको पहली बारी देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं और मेरे से कोई अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल या यूएसए का ये B1 B2 या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप मेरे को इस स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पर फ़ोन करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप मेरे फ़ोन पे मेरे को कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं और अपना क्वेश्चन अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं,
कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।